कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों का जैसा कि कमेंट आ रहा था कि सर आप व्यवसाय अध्ययन का हमारा पेपर है 3 सितंबर को, और हमें पता है पूरा हमारे पेपर जो है सभी विद्यालयों में अलग अलग आ रहे हैं और हमारे पेपर जो बन रहे हैं वो प्रश्न बैंक से बन रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। आप लोगों ने बोला कि पार्ट 2 लेकर आइए और अगले क्वेश्चनों को हल करवाइए, तो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन, पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। आ जाइए विद्यार्थियों, 3 सितंबर के लिए झंडे गाड़ने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट कितना अध्याय आ रहा है, 5 अध्याय आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लेना है पूरे नंबर तो आप इकाई 1 से पूरी इस प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कर लीजिए और 80 नंबर पूरे आप ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और इसमें पूरा सॉल्यूशन आप देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जोखिम का प्रतिफलन होता है। तो जोखिम का जो प्रतिफल होता है ब्याज होता है, पूंजी होती है, मजदूरी होती है या लाभ होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा लाभ। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो आचार संहिता में किससे सम्मिलित नहीं किया जाता? नियम, बेईमानी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता। तो शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है बेईमानी, ये आपका शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को निःशुल्क मार्गदर्शन देना आर्थिक क्रिया है, पेशा है, रोजगार है, अनार्थिक क्रिया है। तो इसमें आपका जो क्या हो जाएगा, सीधा सा आंसर पेशा हो जाएगा। मानसिक श्रम विशेषता है व्यापार की, उद्योग की, कृषि की, पेशा की। तो यहाँ पर मानसिक जो श्रम होती है विशेषता वो होती है बच्चों पेशा, आपका इसमें आंसर होगा। व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को कहते हैं। व्यापार तथा व्यापक की सहायक क्रियाओं को कहते हैं उद्योग कहते हैं, पेशा कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं या व्यापार कहते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जोखिम का मानवीय कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जोखिम का मानवीय कारण नहीं है? तो हड़ताल, सट्टेबाजी, लापरवाही, प्रदूषण। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीय कारण नहीं है। तो प्रदूषण मानवीय कारण नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में निश्चित एवं नियमित वेतन मिलता है? रोजगार में, पेशा, व्यवसाय, उद्योग में। तो ऐसी कौन सी इन चारों में से कौन सा है वस्तु है इसमें से जिसमें हमें निश्चित एवं नियमित वेतन मिलता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रोजगार। प्राचीन भारत में नगीनों का निर्यातक केंद्र था पाटलिपुत्र, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए खालिस्तान की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो खालिस्तान देखेंगे, जोड़ी देखेंगे, सब कुछ आंसर आपको मिलेंगे। विदेशी व्यापार प्रकार का होता है। जो विदेशी व्यापार होता है ना बच्चों, कितने प्रकार का होता है? तो विदेशी व्यापार 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, खालिस्तान में स्थानांतरण संभव होता है। तो यहाँ पर आपका जोखिम में, इसका आंसर क्या होगा? जोखिम में स्थानांतरण संभव होता है। तीसरा, वाणिज्य, उद्योग तथा व्यावसायिक अंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय। वाणिज्य, उद्योग तथा। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑल स्टूडेंट इसका जवाब देंगे जल्दी से। जल्दी से जितने भी क्लास में जुड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लाइव में जुड़ रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। व्यापार, इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। ठीक है, खालिस्तान में।
वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है। तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान जो होता है वो कहलाता है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। खालिस्तान में आप लिखेंगे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय आपका आंसर हो जाएगा। फरमान जोग हुंडी व्यक्ति को दे थी, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा हुंडी जो हो, इसमें आप लगाएंगे किसी निश्चित व्यक्ति को दे थी। यहाँ पर क्या लिख दोगे? निश्चित व्यक्ति को दे थी, या विशेष व्यक्ति को लिख सकते हैं, विशेष व्यक्ति को। विशेष भी इसमें आ सकता है, ठीक है, विशेष। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखेंगे हमारी जोड़ी हम मिलाएंगे, और गलती किसी प्रकार की हमें करना नहीं है। पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक को आप मिलाएंगे वेतन, मजदूरी, कमीशन। क्रय विक्रय, तो क्रय विक्रय को आप मिलाएंगे व्यापार से। रोजगार को आप मिलाएंगे प्रशिक्षण। और व्यावसायिक जोखिम, तो इसको आप मिलाएंगे साहसी से। और रचनात्मक उद्योग, इसको आप मिलाएंगे सड़क, बांध आदि। और प्रक्रियाई उद्योग, तो प्रक्रियाई उद्योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी निर्माण। और विश्लेषणात्मक उद्योग, तो इसमें आपका तेल शोधन हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या मिला लेंगे? अपनी जोड़ी को मिला लेंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे सत्य में। सत्य में अगर हम बात करें तो सत्य में आप देखेंगे पहला, व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है। व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है, तो पहला जो सत्य, इसमें आप क्या लिख देंगे? सत्य बिल्कुल होता है। डाक संचार उद्योग तृतीयक उद्योग कहलाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सत्य हो जाएगा। वाणिज्य व्यापार का अभिन्न अंग है, तो चौथे वाले में आप जो लगाएंगे वाणिज्य व्यापार का अभिन्न अंग है, असत्य। व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश है, तो पांचवें में जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे सत्य। इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। और प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, तो इसका आंसर जो आपका है वो क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक असत्य बताया, बाकी सारे क्या बताएं? सत्य बताएं। ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। यहाँ से बहुत सारे नंबर आपके निश्चित है जो आएंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक हमारा, एक शब्द में उत्तर देना है। मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है? तो इसमें आंसर आपका लगा देंगे आप प्राथमिक उद्योग। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उद्योग। व्यवसाय से हानि की संभावना को क्या कहते हैं? तो व्यवसाय से हानि की संभावना को बच्चों क्या कहते हैं? इसमें जोखिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोखिम कहते हैं। वे क्रियाएं जो, वे कौन सी क्रियाएं हैं जिनका संबंध धन से नहीं होता है? तो उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैर आर्थिक क्रियाएं उन्हें कहते हैं। व्यवसाय की दोहरी संपत्ति कौन है? तो व्यवसाय की दोहरी संपत्ति जो है वो क्या हो जाएगी? पूंजी। पूंजी आपका आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे हम जानते हैं बच्चों रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन जिनको आप कंप्लीट करेंगे।
इनको। अगर इनके आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर इनके आंसर हम दे देंगे। वीडियो में आपको PDF, ये इसका PDF भी मिल जाएगा, आंसर के PDF भी मिल जाएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप ये याद कर लीजिए, 7 क्वेश्चन, और 4 नंबर के लिए बता देता हूँ, इस इकाई से ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इकाई आपकी स्टार्ट हो जाती है दूसरी, इकाई नंबर 2, जिसका नाम है व्यवसाय संगठन के स्वरूप। यहाँ पर आप देखेंगे व्यवसाय संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एकाकी व्यापार। एकल स्वामी का दायित्व क्या है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यावसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक सीमित। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। और जो जो दोस्त हमारे जुड़ते जा रहे हैं सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके कहने पर वीडियो में बना रहा हूँ। एक साझेदारी समझौता है, तो यहाँ पर एक साझेदारी जो समझौता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिखित या मौखिक हो सकता है। एक प्राइवेट कंपनी को वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। एक सहकारी समिति का पंजीयन किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो ये आता है सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत आता है। खालिस्तान देख लो, कंपनी की पूंजी विभक्त होती है, तो शहरों में, शहरों नहीं, शेयर होता है ना, उसमें साझेदारों का दायित्व होता है असीमित। इस दूसरे वाले में लिखेंगे आप असीमित। सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या होती है, तो होती है 50 होती है। और साझेदारी का निर्माण से होता है समझौते से, इसमें आप लिखेंगे समझौते से होता है। उसके बाद खालिस्तान कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक है, तो इसमें आप लिखोगे सार्वजनिक मोहर। सार्वजनिक मोहर आपका क्या होगा इसमें, मुहर, सार्वजनिक मुहर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और कंपनी एक व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है, बनाया हुआ। आपके यहाँ पर खालिस्तान कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में जोड़ी देखेंगे। जोड़ी इसमें आप अपनी लगाएंगे और जोड़ी में किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। 2 जोड़ी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी, दोनों को हम मिलाएंगे और यहाँ से पूरे नंबर हमारे पक्के करेंगे। आइए तो जोड़ी को देख लेते हैं। जैसे गुप्त साझेदार, तो गुप्त साझेदार को आप जो मिलाएंगे वो किससे मिलाएंगे, ये आपको बताना है। बताइए, आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा कि आप किससे मिला सकते हैं। आपने साल भर मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो यहाँ पर गुप्त साझेदार को आप मिलाएंगे फर्म में पूंजी नहीं लगाता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुप्त साझेदार फर्म में क्या लगाता है, पूंजी लगाता है। और संयुक्त हिंदू परिवार कर्ता द्वारा निर्णय। उसके बाद में एकाकी व्यापार, त्वरित निर्णय, साझेदार फर्म, तो इसको पंजीयन अनिवार्य नहीं। निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी नहीं लगाता है। और सहकारी समिति, तो इसको आप मिलाएंगे स्वैच्छिक सदस्यता। इस प्रकार जोड़ी नंबर दूसरी देखेंगे आप, सार्वजनिक कंपनी, तो इसको आप मिलाएंगे न्यूनतम 7 सदस्य। सहकारी समिति कम से कम 10 बालिग सदस्य। एकाकी व्यापार केवल स्वामी। संयुक्त हिंदू परिवार, तो यहाँ पर जन्म से सदस्यता। और निजी कंपनी न्यूनतम 2 सदस्य। उसके बाद में सत्यासत्य यहाँ पर आप देखेंगे। सत्यासत्य में पहला है आपका, एकल व्यवसाय की स्थापना अन्य संगठनों की तुलना में सरल होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम 50 सदस्य होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। निजी कंपनी के अंश अहस्तांतरीय होते हैं, तो ये बात सत्य हो जाएगी आपकी। उसके बाद में चौथा देखेंगे, पार्षद अंतर नियम को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है, तो इसमें आपका असत्य हो जाएगा। प्रतिनिधि साझेदार लाभ हानि का भागीदार नहीं होता, तो ये भी सत्य है।
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की निरंतरता संभावना अधिक होती है, सत्य। आगे एक शब्द में उत्तर देखेंगे। एक शब्द में उत्तर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, वो रहता है क्वेश्चन, कंपनी का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रवर्तक। प्रवर्तक कहलाता है। पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं? तो 6 वाक्य होते हैं, 6। एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या 3 होती है। एक नाबालिग साझेदार को बालिग होने पर कितने माह में बालिग होने की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह आपका उत्तर हो जाएगा। एक निजी कंपनी को अपने नाम के पीछे कौन सा शब्द लगाना अनिवार्य है? तो प्राइवेट लिमिटेड, है ना, प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है। एक निजी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाना अनिवार्य है। आगे अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी में ऊपर रह गया, कौन सी कंपनी अपने निदेशकों को ऋण प्रदान करती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कौन सी कंपनी करती है तो निजी कंपनी, है ना, निजी कंपनी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। एक कंपनी में सभी निर्णय कौन लेता है? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा निदेशक मंडल। निदेशक मंडल आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा निदेशक मंडल। अगला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आएगा, यहाँ से देख लीजिएगा 2 नंबर का आएंगे ये, और ये 3 नंबर के आएंगे, और ये आपके 4 नंबर का आएंगे। उसके बाद इकाई नंबर आपकी तीसरी आ जाती है, निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। तो इसके आंसर भी हम देखेंगे, इसके आंसर भी देख लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड आप पकड़ेंगे और स्पीड से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन क्रमांक आपका पहला है, ऐसी व्यावसायिक इकाइयाँ जो एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम भूमंडलीय उद्यम कहते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी 51% या इससे अधिक हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं सरकारी कंपनी, उसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण कहाँ से किया जाता है? तो तीसरे में आपका आंसर हो जाएगा मुख्यालय से। मुख्यालय आपका इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आगे चलेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे व्यवसाय इकाइयाँ हैं जिन पर स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर आपका जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5वां, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित नियम कहलाते हैं। तो ये नियम जो होते हैं वो वैधानिक नियम कहलाते हैं। वैधानिक नियम। भारतीय रेलवे डाक तार विभाग किस प्रकार के उपक्रम है? तो ये जो उपक्रम है आपके वो हो जाएंगे विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम आपका आंसर हो जाएगा। और PPP मॉडल का आशय है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक निजी भागीदारी। सार्वजनिक निजी भागीदारी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। खालिस्तान आप देखेंगे इसमें कि संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा खालिस्तान में सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक आपका इसमें आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अस्पतालों व स्कूलों के विकास के लिए मॉडल पर एक अधिक बल दिया जा रहा है। तो खालिस्तान में आप जो आंसर लिखेंगे वो जो मॉडल है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा PPP, है ना, 3 बार क्या लिखना है? 3 बार PP। मॉडल पर ध्यान दिया जा रहा है। समझौता विवरणिका प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, इसमें लिखेंगे सार्वजनिक लिखेंगे आप, सार्वजनिक उपक्रम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका अगला, विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र की इकाइयों
एवं जनता को बेचा जाता है। तो चौथे में आप आंसर लिखेंगे अंशों। अंशों को अंशों आप लिखेंगे अंशों। और वैधानिक निगम वित्त मामलों में होते हैं, तो स्वतंत्र मामलों में होते हैं। स्वतंत्र आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में सत्य असत्य देखेंगे, तो सत्य असत्य में आप पहला देखेंगे क्या कह रहा है। संयुक्त साहस में एक व्यावसायिक इकाई को दूसरे की प्रतिष्ठा का लाभ मिल जाता है, इसमें सत्य होगा। पहला सत्य लगाएंगे। सरकारी कंपनी का सरकार से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, तो दूसरा भी सत्य हो जाएगा। वैधानिक निगम ना तो अनुबंध कर सकते हैं और ना ही अपने नाम पर संपत्ति क्रय कर सकते हैं, तो ये बात असत्य हो जाएगा। और विभागीय उपक्रम की अर्जित आगम सीधे सरकारी खजाने में चली जाती है, तो चौथा वाला जो हो जाएगा आपका ये बिल्कुल सत्य है, चला जाएगा। पांचवा देखेंगे। विभागीय संगठन में लचीलेपन की कमी होती है, तो पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद वैधानिक निगम के कार्य परिचालन में उच्च स्तर का लचीलापन होता है, तो इसमें आपका ये असत्य हो जाएगा। छठा सत्य है। पीपीपी मॉडल निजी वित्त की सुगमता से आकर्षित होते हैं, सत्य। एक शब्द में उत्तर देखेंगे इसके। संयुक्त हिंदू परिवार किस क्षेत्र की व्यावसायिक इकाई है, तो यहाँ पर आपका निजी क्षेत्र, निजी आप लगाएंगे इसमें। पहला सेल का पूरा नाम क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या लिखेंगे आप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड ऐसा लिख देंगे। बेहल का पूरा नाम क्या होगा, तो सुन लीजिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिख देना। सरकारी कंपनी में संचालक मंडल का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो सरकार के द्वारा। सरकारी कंपनी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो कंपनी अधिनियम के कंपनी अधिनियम, ठीक है, कंपनी अधिनियम। भारतीय अर्थव्यवस्था किन दो क्षेत्रों में विभक्त है, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। एक तो निजी हो जाएगा और सार्वजनिक है ना, लिख देना सार्वजनिक क्षेत्र। उसके बाद में यहाँ पर ये प्रश्न आपके 2 नंबर का आएंगे और यहाँ से 4 नंबर का भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है इकाई नंबर 4, जिसमें आपको व्यावसायिक सेवाएं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं, तो वाणिज्यिक बैंक के जो कार्य हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, धन का हस्तांतरण, उपर्युक्त तो सभी आपका इसमें आंसर होगा। ऑप्शन नंबर द। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है बीमा के कार्य है, तो बीमा के जो कार्य होते हैं निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा, जोखिम को बांटना, उपर्युक्त सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बीमा के न्यूनतम कितने पक्षधर होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर 2 हो जाएगा, 2 आंसर होगा इसमें। भारतीय डाक एवं तार विभाग ने अपनी सेवाओं को कितने समूह में बांटा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 23। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति आप करेंगे। वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जबकि सेवाएं की जाती है, तो सेवाएं निष्पादित, पहले वाले खाली स्थान में आप लिखेंगे निष्पादित। दूसरा, बीमा एक व्यवस्था है, तो बीमा एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, सामाजिक, इसमें क्या लिखेंगे, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। वह प्रलेख जिसमें बीमा की शर्तों का उल्लेख होता है कहलाती है, तो कहलाती है बीमा पॉलिसी, बीमा पॉलिसी आप लिख देंगे। खालिस्तान एक ऐसी मशीन है जिसमें 24 घंटे रोकड़ निकालने की सुविधा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो लिख देंगे आप। उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा है हमारा, वाणिज्यिक बैंक भारतीय बैंक नियमन अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा
1949 अधिनियम 1949 अधिनियम द्वारा अनुशासित होते हैं, शासित होते हैं। और इसमें आपका एटीएम हो जाएगा। एटीएम एक ऐसी मशीन है ना। सत्यासत्य इसके भी हम देख लेते हैं। सत्यासत्य अगर देखते हैं तो सेवाओं को भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं है, सत्य। सेवाओं में स्वामित्व का हस्तांतरण संभव नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा एवं साख संबंधी नीतियों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। और डाक विभाग वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और DTH सेवा उपग्रह आधारित मीडिया सेवा है, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा भी सत्य लगाएंगे आप। उसके बाद में आता है छठा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल उपग्रह आधारित संप्रेषण सेवा है, छठा, तो इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। स्पीड पोस्ट की सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, असत्य, डाक द्वारा। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन ये चैप्टर से ये आ रहे हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ये लगा लो। 3 नंबर का इस चैप्टर से आ रहा है और इस चैप्टर से 4 नंबर का भी आ रहा है। उसके बाद में इकाई नंबर 5 आ जाती है। अब जो इकाई आपकी बच रही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही करवा दूंगा। जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उससे पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। बाकी का वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और 1K इस पर क्या होना चाहिए, कम से कम लाइक होना चाहिए, तब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख के घंटी बटन को ऑल पर करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये अध्याय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।